हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस लर्निंग जोन। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें से हम लोग का है चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। दिस इज ऑफ आईसीएसई बोर्ड। क्लियर? सो लेट्स कम टू आवर चैप्टर, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, इन फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी? आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये इसका एग्जांपल है, जैसे मास। मास को हम लोग एक तरह से वेट बोल सकते हैं, तो वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। सपोज आप दुकान गए, दुकान जाने के बाद आप ये नहीं बोलेगा भैया हमको 2 चीनी दो, नहीं, वहां बोलेगा भैया हमको 2 किलो चीनी दीजिए। तो वो जो 2 किलो, ये हो गया हम लोग का एक मेजरमेंट। ठीक है, एक क्वांटिटी हो गया। जो 2 किलो चीनी है उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो ये 2 kg चीनी बोल के हम लोग उसको मेजर करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग वॉल्यूम, इसको भी मेजर कर सकते हैं। एरिया, किसी चीज के एरिया को हम लोग माप सकते हैं। डेंसिटी, लेंथ, लेंथ मतलब जैसे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, किसी का तापमान मेजर करना, किसी जगह का तापमान मेजर करना। और स्पीड, यानी कि यहां पर जितना भी एग्जाम्पल में दिया हुआ चीज है, इन सारे चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि ये हमारा डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। बैठ रहा है इस डेफिनेशन में कि हाँ, हम लोग इस चीज को यहां पर मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग की फिजिकल क्वांटिटीज, हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए, लेकिन इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कैसे इसको हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं यहां पर 20 kg या 100 सेंटीमीटर या 40 लीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 चीज दिख रही है। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट, सेकेंड इज दिस kg। हियर ऑल्सो यू कैन सी 100 एंड सेकेंड इज cm और सेंटीमीटर। Here is 40 and second is L, लीटर। इसको हम लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग जैसे देखते हैं कि ये हम लोग 20 जो है, ये हम लोग का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये यूनिट। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इस न्यूमेरिकल पार्ट को लिखते हैं और इस यूनिट को छोड़ देते हैं, तो ये हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग कोई शॉप जाते हैं और वहां बोलेंगे भैया हमको 20 सॉल्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सॉल्ट को हम लोग मेजर करते हैं, उसको तो डायरेक्ट उठा के तो नहीं दे देंगे ना, इसके लिए हमको मेजर करना पड़ता है। कैसे मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ kg और इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, इसीलिए हमको ये 20 और इस kg को लगाना पड़ता है। ठीक है, जब तक हम लोग इस kg या सेंटीमीटर या लीटर को हम लोग नहीं पुट करेंगे तो वो डिफाइन ही नहीं होगा कि हम लोग किस वे में उसको हम लोग चाहते हैं। कैसा हम लोग उसमें यूनिट लगेगा वो हम लोग के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, हियर वी हैव गॉट 2 टर्म्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड वन इज यूनिट। दिस मैग्नीट्यूड इज योर न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि हम लोग का नंबर में लिखा जाएगा, चाहे 1 हो, 20 हो, 40 हो, 400 हो, एनीथिंग इट कैन बी। kg ये डिपेंड करता है हमारे मटेरियल्स के ऊपर में कि हम कौन सा मटेरियल्स मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर सॉलिड होगा तो उसके लिए हम लोग kg मेजर करेंगे, या मास होगा, सपोज करते हैं हम लोग मास, इसके लिए हम लोग kg का यूज करेंगे। अगर लिक्विड होगा उसके लिए हम लोग लीटर या ml इसका यूज करेंगे। लेंथ मेजर करना है उसके लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन टर्म्स का हम लोग वहां पर यूज। अब आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। किस चीज का डेफिनेशन है ये? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यानी कि जो हम बताए आपको, इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि इसको भूलेगा नहीं बाद में।
और यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में 20 kg, जहाँ पर 20 हो गया हम लोग का मैग्नीट्यूड एंड kg इज आवर यूनिट। सेम वे 50 इज आवर मैग्नीट्यूड, सेंटीमीटर इज आवर यूनिट, 40 is our magnitude and liter is our unit. Okay, note it down. Come to our next point, that is area. What is this area? Area is defined as the amount of surface enclosed by a plane figure. That means this is your surface area which is enclosed, that means all corners and all sides are closed. Okay, इसके बीच का जो स्पेस बचा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन फिगर में है, ठीक है। सपोज करते हैं कि एक फिगर जो कि हम लोग इसको ओपन रख देते हैं ऐसे करके, तो क्या इसके एरिया को हम लोग मेजर कर पाएंगे? कर तो लेंगे, लेकिन इसका कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसे कि इसमें हमको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली हम लोग का जो है वो क्लोज्ड फिगर है। इसके इनसाइड में जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं ये हम लोग उसको इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, ठीक है। जैसे कि इस फिगर देख सकते हैं हम लोग, इस एरिया को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब इसको मेजर करने जाएंगे तो इसको हम लोग मेजर कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि ये जो एरिया जो ओपन रह गया ये तो बाहर निकला, इसका जो सरफेस है वो बाहर की तरफ है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका एरिया कहाँ तक गया है? कोई मेजरमेंट आपको इसमें मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसका हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ ऐसे क्लोज्ड फिगर्स का एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड, चूंकि एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बाय अ प्लेन फिगर, मतलब ऐसा फिगर हो जो कि एक प्लेन में हो, जिसको हम लोग परफेक्टली मेजर कर सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो इसका SI यूनिट है किसका? एरिया का, कितना है, क्या है? दैट इज मीटर स्क्वायर। एज यू हैव जस्ट स्टडीड दैट द SI यूनिट of area is meter square. One question that is coming in your mind, that what is this SI unit? ये SI यूनिट क्या होता है जो आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। ये वैसा यूनिट है जो कि इंटरनेशनली सबको इसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अगर आप इंडिया में है तो आप मीटर स्क्वायर का यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में। यही अगर आप अमेरिका चल जाइएगा, यूएसए में, तो वहां पर क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, वहां भी आपको मीटर स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा यूनिट, दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एवरीवेयर। जहां भी जाइएगा आपको यही सेम यूनिट आपको मिलने वाला है। चूंकि ये स्मॉल यूनिट है, यहाँ पर हम लोग मीटर का यूज कर रहे हैं, बाकी हम लोग इसको और भी एक्सप्लेन अभी करते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोग को अभी कि मीटर स्क्वायर ही एक ऐसा यूनिट नहीं जिसको हम लोग हर जगह यूज करेंगे, या फिर हर जगह में इसको हम लोग, इसका प्रैक्टिकली यूज हर जगह नहीं होता है, ठीक है। ये तो अपने आप में एक है मीटर स्क्वायर। यहां पर दो टर्म मिलता है, दैट इज मल्टीपल यूनिट्स एंड सब मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है। ये मल्टीपल यूनिट्स क्या होता है और सब मल्टीपल यूनिट्स क्या होता है? ये हो गया हम लोग का बिगर मेजरमेंट, ठीक है। और सब मल्टीपल क्या हो जाएगा? स्मॉलर मेजरमेंट, ठीक है। जैसे मीटर स्क्वायर हम लोग इसको हम लोग एस मिड टर्म मानते हैं, इसको स्मॉल की ओर जाएंगे तो क्या होगा? या सब मल्टीपल की ओर जाएंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे अगर हायर की ओर जाएंगे तब क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर या हेक्टामीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी हम लोग का बिगर यूनिट्स होगा वो हम लोग का मल्टीपल यूनिट्स में जाएगा, जो हम लोग का स्मॉलर यूनिट्स होगा वो हम लोग का सब मल्टीपल यूनिट्स में जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया कि मीटर स्क्वायर का हम लोग को हर जगह यूज करना है, तुम किसी भी कंट्री में जाएंगे वहां पर बस मीटर स्क्वायर का ही यूज करेंगे, नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग मेजरमेंट कितना लंबा है, कैसा है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग। Now students, our next topic is about volume. What is volume? The space occupied by an object is called volume. That means कोई भी एक हम लोग का ऑब्जेक्ट, जैसे भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, वो जितना भी स्पेस लिया है वो क्या हो जाएगा? हम लोग का
वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये एक फिगर है, जितना भी स्पेस ये फिगर लिया है वो मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, अगर एक पेन है, ठीक है, उतना से ड्राइंग तो है नहीं मगर फिर भी एक पेन हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक पेन है और ये जितना स्पेस लिया हुआ है ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। हाउ डू वी मेजर दिस वॉल्यूम? द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ध्यान रखना एक बात का कि जब हम लोग एरिया पढ़े थे वहां पर था हम लोग का मीटर स्क्वायर, बट जब हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे वहां पर हो जाएगा हम लोग का मीटर क्यूब। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग का मीटर क्यूब ऐसा यूनिट हो गया। अब जैसे ही हम लोग इस मीटर क्यूब से नीचे जाएंगे, इसके नीचे का मेजरमेंट्स लेंगे, वो क्या हो जाएगा हम लोग का फिर सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। जैसे हम लोग हायर में चाहेंगे वो भी चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट राइट डाउन दिस 2 पॉइंट्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज मेजर्ड और रिटर्न इन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। यानी कि कोई भी सॉलिड का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका जो यूनिट होगा वो मेरा सेंटीमीटर क्यूब होगा और मीटर क्यूब होगा। बट इन केस ऑफ लिक्विड, ओके, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। यानी कि हम लोग का यहां पर अब जो है चेंज हो जाएगा। जो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब यूज करते हैं सॉलिड के लिए, बट यहां पर लीटर लिक्विड के लिए हम लोग यूज करेंगे लीटर्स एंड एमएल, मिलीलीटर्स। आप जब भी शॉप जाओगे तो वहां जितना भी लिक्विड सामान होता है, जैसे कि ऑयल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, वाटर हो गया, वो हमेशा आपको एमएल या लीटर में ही मिलेगा। ठीक है, वो आपको सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में नहीं मिलने वाला है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कैपेसिटी। व्हाट इज दिस कैपेसिटी? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड। ठीक है, यानी कि कोई भी कंटेनर जिसपे हम लोग लिक्विड को स्टोर करते हैं या उसको हम लोग उस पर रखते हैं, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा, उस कंटेनर का मैक्सिमम वॉल्यूम जो वो कंटेनर कंटेन करता है, रख सकता है उसमें, वो हम लोग का हो जाएगा कैपेसिटी। ठीक है, इट हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वॉल्यूम। यानी कि कैपेसिटी का जो हम लोग का यूनिट होगा वो सेम हम लोग का वॉल्यूम के जैसा ही होगा। 1 liter equals to 1000 ml. Now let us see an example. Suppose this is a beaker which can contain up to 1 liter. Clear? That means जो भी इसमें हम लोग पोर करेंगे वो कितना रहेगा, इसमें 1 लीटर ही इसमें कंटेन करेगा। दैट इज इस कैपेसिटी। इससे ज्यादा वो कंटेन करने जाएगा तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कैपेसिटी। अब आता है यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, दैट इज 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। जैसे मैं पहले भी पढ़े हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सेम वे 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 1 ml इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर 1000 ml इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? ना स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़े कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, सॉरी, लिक्विड का कैसे हम लोग मेजरमेंट निकालते हैं, सॉलिड का कैसे मेजरमेंट निकालते हैं। अब देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय कोनिकल मेजरिंग कैन्स, सिलिंड्रिकल मेजरिंग कैन, मेजरिंग सिलेंडर्स एंड बीकर्स। क्या होता है ये सारे इक्विपमेंट्स? ये होता है जिससे कि हम लोग लिक्विड को मेजर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो हम लोग लिक्विड को मेजर कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो कोई एरिया नहीं है। जैसे कि हम लोग किसी भी शॉप में जाते हैं, जैसे कि हमको मिल्क चाहिए, ठीक है, या ऑयल चाहिए, केरोसिन चाहिए या पेट्रोल चाहिए, तो ये सबको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं हम लोग इस अंडरलाइन किए हुए इक्विपमेंट से, जैसे कोनिकल मेजरिंग कैन्स, सिलिंड्रिकल मेजरिंग कैन्स। सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। हम लोग सब मेजरिंग कैन्स को एक ही जगह पे यूज नहीं करेंगे, सबको अलग अलग यूज करेंगे। जैसे कोनिकल मेजरिंग कैन जो है, इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, केरोसिन को मेजर करने में या पेट्रोल को मेजर करने में। आप लोग देखे होंगे या आपके बुक में भी इसका फिगर होगा। ठीक है, आप उसको देखिएगा, प्लस शॉप में भी देखे होंगे। जब भी आप केरोसिन लेने जाते हैं तो वहां देखे होंगे कि वो जिस चीज से केरोसिन देता है वो कोनिकल शेप में होता है, इस तरह का शेप में होता है। ठीक है, जिसमें कोन बनता है।
सिलेंड्रिकल मेजरिंग कैंस, ये आपको अक्सर दिखता होगा जब आप दुकान से तेल लाने जाते हैं या फिर दूध लाने जाते हैं। वहां देखिएगा कि वहां पर एक सिलेंड्रिकल टाइप का बना हुआ रहता है ना। चलिए फिगर को बनाकर दिखा देता हूं मैं। इसमें एक अटैच किया हुआ रहेगा यहां पर, ठीक है, जिससे कि हम लोग यह हैंडल पकड़ के इसको मेजर करके आपको मिल्क या फिर ऑयल मिलता है। एक होता है बीकर, ये आपको जनरली फिजिक्स के लेबोरेटरी में मिलेगा या केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में मिलेगा, जो कि एलिमेंट्स को मेजर करता है। जब हम लोग केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब में जब जाते हैं हम लोग, तो वहां पर जो भी हम लोग एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जो भी केमिकल्स का यूज करते हैं, उसको हम लोग इस बीकर से मेजर करते हैं। ये इस पे हम लोग देखिए एक मार्किंग रहता है, ग्रेजुएटेड जिसको बोलते हैं। ये ग्रेजुएटेड बीकर होता है जहां पर आपको 10 ml फिर 8 ml जितना आपको चाहिए क्वांटिटी आप इसमें मेजर करके उसको स्टोर कीजिए या फिर अपना प्रोसेस को आगे कीजिएगा, ठीक है। अब एक डिफरेंस देख लीजिए, ये जो हम लोग जो मिल्क में यूज होता है सिलिंड्रिकल मेजरिंग कैंस, जिससे हम लोग मिल्क मेजर करते हैं या ऑयल मेजर करते हैं, इसका जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, ये बाय डिफॉल्ट इसका मेजरमेंट है। इसमें कहीं पर आपको ग्रेजुएशन नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको मार्किंग नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब में, वहां आपको ग्रेजुएटेड मिलेगा, यानी कि मार्किंग मिलेगा। क्यों? यहां पर हमको एलिमेंट्स को अलग अलग रेशियो में मेजर करना है, इसके लिए। लेकिन यहां पर बाय डिफॉल्ट आपका जो शेप बना हुआ है वो उतने ml ही कंटेन करेगा। जैसे कि हम लोग कैपेसिटी में पढ़े थे कि कैपेसिटी में क्या बोलता है कि जो एक कंटेनर कितना उसमें वॉल्यूम को कंटेन कर सकता है, वही हम लोग का इस कंटेनर में होगा, इस हम लोग का सिलिंड्रिकल मेजर कैंस में या फिर कॉनिकल मेजर कैंस में होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग लैब में यूज करेंगे इस ग्रेजुएटेड मेजरिंग इक्विपमेंट्स का, जिसमें कि स्केल रहेगा, मार्किंग रहेगा कि हम लोग को कितना ml उसमें एलिमेंट्स केमिकल्स को लेना है। आज का क्लास हम लोग का वीडियो यहीं पर स्टॉप होता है, ठीक है। और जितना भी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं विथ न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। तब तो चैनल में बने रहिए, जो भी चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।